हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उठ जाग मुसाफिर निबंध है, जो किसका है? विवेकी रॉय का है, जो हिंदी साहित्य में अपना स्थान महत्वपूर्ण रखता है। आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय उठ जाग मुसाफिर विवेकी रॉय। विवेकी विवेकी रॉय हिंदी साहित्य ललित निबंध परंपरा के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ललित के अंतर्गत ही आते हैं। उठ जाग मुसाफिर इनका 12वां निबंध संग्रह है। विक्की रॉय द्वारा रचित निबंध उठ जाग मुसाफिर मास्टर साहब से मिलने जाने की घटना से ये शुरू होता है और वो क्या कर रहा होता है? कल्पना में डूबा हुआ होता है कि मास्टर साहब हमेशा की तरह तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे और पूर्ववर्त हंसी खुशी हमसे मिलेंगे। कौन सोच रहा है? निबंधकार विवेकी रॉय सोच रहा है। लेकिन निबंध के अंत तक आते आते संदर्भों को तर्कों से गुजरते हुए विक्रम से वैचारिक होते जाते हैं। इसमें उठ जाग मुसाफिर में यह है माता मातृभूमि स्वर्गलोक से भी प्यारी एक जगह हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। यानी कि जो आपकी मातृभूमि है, मातृभाषा है, वो उसके लिए आप मन में क्या होता है? तड़प होती है कि मैं भी वहाँ पर रहूं, कुछ अच्छा करूं। इस तड़पन में गीता के उच्च ज्ञान की गूंज है। ये भूमि ही माता है और पुरुष ही परमात्मा पिता है, और ना कोई माता है ना कोई पिता। वह तो क्या है? निर्मित मात्र हैं, सांसारिक एक परंपरा का अंश है। इसी मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। क्या है इस निबंध का उद्देश्य? उसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उसको मैं आपको बता रहा हूँ। बेचारी और अनुशासन और कथात्मक प्रवाह की समन्विति विवेकी रॉय के निबंधों को अलग पहचान देती है। उठ जाग मुसाफिर निबंध को पढ़ने से क्या लगता है? मानो अपने ही गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग पुरानी या नई पीढ़ी पढ़े लिखे युवक को अपनी स्मृतियों की दुनिया में सैर करा रहा है, यात्रा करा रहा है। इस निबंध को पढ़ने से कई बार कैसा लगता है? कोई आधुनिक लेखक गांव की जीवन की संहिता का दर्शन करा रहा है, दर्शन कराकर उनके मंत्रों का गान करा रहा है। अंतर इतना सा है कि ये मंत्र आदि मन मुग्ध गाय जैसा नहीं, जबकि वैदिक ऋचाओं के संबंध भी माना जाता है। उठ जाग मुसाफिर की भूमिका में विक्की रॉय ने क्या लिखा है? कई बार चर्चा की यह बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की करने की संभावना हमें नहीं है। निबंध की भूमिका में खुद विवेकी रॉय लिखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य संवेदना और विकास में लिखा है। क्या लिखा है? किसके बारे में? उठ जाग मुसाफिर के बारे में लिखा है। पर इस माध्यम की कठिनाई यह है कि इसका स्वरूप और इसकी आंतरिक तत्व कुछ ऐसी प्रतिमान हो चुके हैं, उसमें किसी बड़े प्रयोग की संभावना नहीं रह जाती। एक ललित इंकार के लिए क्या है बड़ी चुनौती है? जो ललित निबंध है वो विक्रय समिति को स्वीकार करते हैं। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा वर्ण प्रतीत हमें नहीं होता। कौन कह रहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहा है। यही वह चुनौती है जिसने उक्त संग्रह के निबंधों के लेखक की भूमिका तैयार की। इस निबंध में कुल 8 निबंध हैं। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में कितने हैं? 10 निबंध हैं। मेरी दिनचर्या मेरी दिनचर्या कुछ आयाम पहला है। नमो बख्शिभ्य दूसरा है। उठ जाग मुसाफिर केन्ना ग्रीष्म बहार तत्किम तीन इंडिया चोट से हो रहा समय और सवाल चिंता भारत के उजड़ते गांवों की सवाल जीवन का विक्रय की पहचान होयामी है। इस प्रकार से क्या हैं? 10 निबंध हैं। ग्रामीण जीवन की
के प्रति गहरी रागात्मकता, उनके लेखन की अपनी क्या है खास पहचान है। गांव की जीवन के प्रति ऐसा जुड़ाव हिंदी की निबंधकार में सर्वथा क्या है दुर्लभ रहा है। ऐसा दिखाने का प्रयास नहीं किया है। अपने नवनिकास विशेषांक में प्रकाशित अपने आत्मकथ्य में लिखा है कि इन्होंने विकी रॉय ने लिखा है, मेरे लेखन की पृष्ठभूमि ग्राम जीवन है, वास्तव में वही मेरा जीवन भी है। शहर आदि उम्र देहात के गांव से गुजरने के बाद ये एक अत्यंत पिछड़े और छोटे शहर में आया भी तो शहरी नहीं बन पाया। कौन? विकी रॉय। एक पैर गाजीपुर में रहता है तो एक कहाँ गांव सोनवानी में रहता है। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण कथन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। निबंध में कौन कौन से कथन हैं। तब ऐसा लगा था कि जैसे दिनकर की कविता पंक्तियाँ आकर खड़ी हो, मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हो। जवानी की आंखों में जवाल होती है, बुढ़ापा की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। ये महत्वपूर्ण कथन है। बूढ़ों के साथ दो कहाँ तक वफा करे, लेकिन न आती मौत तो बूढ़ा भी क्या करे। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। ये उठ जाग मुसाफिर की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम, साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियाँ कौन सी हैं? अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीवने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा गीता गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञा शब्द से जुड़ती है। भौतिक जीवन की माता कुमाता भी हो जाती है। ये महत्वपूर्ण कथन है उठ जाग मुसाफिर का। परंतु भावात्मक के संबंध वाली माताओं का स्नेह को सुपुत्रों के लिए कहीं रिक्त नहीं होता। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का बाहु प्रभाव दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई अब रेन कहाँ वो सोवत है, जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वो सो पावत है। शिवम दुखी ना हो ना और ना दूसरों के दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सभी का हित के बारे में सोचता है। वही क्या है आदर्श जीवन कहलाता है। ये अंतकाल बीहड़ कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जग से भी यहाँ टूट कर जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और बेहतर कुछ और, जब बाहर होगा संसार भी हाल हुआ, जब वह सबको सरहा मित्र बकवास ही प्रपंच रूप में उछाल आया। विचारों का बुरहान कूड़ा करकट को समय की साफ सुथरी सात्विकता और सुवासित अभिव्यक्ति या जीवन के व्यक्ति के जीवन को आप उच्च सोच उत्कृष्ट चिंता व्यक्त होती है। जीवन व्यापी उच्च सोच और उत्कृष्ट चिंता वयस की पुलिस रोती होती है। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्त ह्रास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबते सूरज की सांझ कहती है वह उसका क्या है प्रभात होता है। उस पर्वत शिखर से वह आवाज़ देता है उठ जाग मुसाफिर, और फिर मुक्त हस्त राम नाम का लड्डू बाटे मात्र सतवन में खो जाता है। माता बिन आदर कौन करे। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। बंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। यानी कि अब आधुनिक भारत को कुछ दिखाने का प्रयास किया है। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र की बुलडोजर पर चिपक कर चूर चूर हो गया। समर्पित में से कुछ कुंठित भी मर खप गए, कुछ पद भ्रष्ट हुए, जैसे ही देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की माला में डूब गई। कुर्सी कमाई पार्टी प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग में भ्रष्टाचार जगत गा बजाकर नाच रहे हैं। अब हो नाचो बहुत गोपाल,
चोर मचाए शोर। टमाटर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले, अब किए शोर देश को जगाए। अब मन मान ले पुस्तकालय उसका भारत है। अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है तब। वह घर लौटे माता बाट देख रही है, हिंदुस्तान उसकी बाट देख रहा है। ये इसके महत्वपूर्ण कथन थे। हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अगला निबंध करेंगे या फिर कोई आत्मकथा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।